नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में, हादसों में बहुत से लोगों की जान जाती है और इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर वे लोग होते हैं जो कोई भी गलती नहीं करते, अपनी गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से चलाते हैं, पूरे नियमों का पालन करते हैं। उसके बावजूद भी वो किसी ऐसे व्यक्ति की जो है गलती का शिकार हो जाते हैं जो अपनी गाड़ी को इतनी तेज़ रफ्तार से भगाते हैं कि वो आगे पीछे दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं देखते, केवल गाड़ी के एक्सीलेटर पर इतनी तेज़ी से हाथ रखते हुए निकलते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि सामने कोई आ रहा है। उसके लिए भी हमें ये रोड हमारी अकेले की नहीं है, सबके लिए, उसके लिए भी जगह होना चाहिए। बस वो तो तेज़ी से निकल जाना चाहता है और इसका परिणाम ये होता है कि उनका अपनी जो गति होती है उस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता और सामने वाला जो आ रहा होता है वो उनकी इस गति का जो है शिकार हो जाता है। और ऐसे कई हादसे हुए हैं जहाँ पर कि नाबालिग, किशोर, युवा बिल्कुल इतनी फास्ट गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं कि उनको देख के सामने वाले को घबराहट हो जाती है। कितनी महिलाएं तो इस वजह से भी रोड पे निकलने से डरती हैं या गाड़ी नहीं चलाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग गाड़ी चला रहे हैं जो गाड़ी को बिल्कुल हवा की रफ्तार से दौड़ा देना चाहते हैं और उनकी जो इस हरकत की वजह से वो तो कई बार होता है कि सुरक्षित भी रह जाते हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो एकदम मौत का शिकार हो जाता है। तो ये चीज़ पे हमको कहीं ना कहीं कोई नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई तरीके, विकल्प सोचने ही होंगे, क्योंकि इसकी वजह से ये होता है कि किसी के परिवार का कोई बहुत ही करीबी कोई अपना एकदम से उनके बीच में से चला जाता है और पूरा परिवार जो है सदमे में आ जाता है कि अचानक से ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो यहाँ पर गलती किसी और की होती है और सज़ा किसी और को मिलती है। और इतने सारे हादसों के बाद भी हम नहीं देख पा रहे कि कहीं कोई बदलाव हो रहा है। किसी के घर का एक ही चिराग था, वो भी इन हादसों के कारण जो है नहीं रहा, बुझ गया। ऐसी कितनी घटनाएं हमने अपने आसपास देखी है जहाँ पर कि जो है इन एक्सीडेंट की वजह से लोगों के घर के जो है बच्चे चले गए, लोगों के घर के बड़े बुजुर्ग चले गए, लोगों के घर का कोई भी ऐसा जो है करीबी चला गया, लेकिन बदलाव कहीं पर भी नहीं आया। लोग ट्रैफिक नियम को जानते नहीं, समझते नहीं है, लाइसेंस उनके पास होता नहीं है, गाड़ी को तो बस वो किसी भी तरीके से इतनी तेज़ चला देना चाहते हैं जैसे कि एरोप्लेन उनके हाथ में आ गया हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जब नुकसानदायक बन रही है तो इस पर नियंत्रण बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों पर हम जो है नियंत्रण करने के लिए सरकार से अपील करें। हमारे आसपास भी देखिए, कॉलोनी में लोग इतनी तेज़ी से गाड़ी दौड़ाते हैं कि वो देखते भी नहीं है कि सड़क पर बच्चे खेल रहे हैं, आसपास जो है लोग हैं, बिल्कुल फर्राटे से गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं जब देखते हैं तो मन में क्षोभ होता है, दुख होता है, कष्ट होता है कि कहाँ जा रहा है ये युवक। जाना कहीं नहीं है इनको, इनकी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, इनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके लिए इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। इनको जाके केवल एक कोने में खड़े होना है, पान खाना है, गुटखा खाना है या फिर गपशप करना है, लेकिन इनकी इस हरकत की वजह से ये स्वयं भी परेशान होते हैं और सामने वाले को भी परेशान करते हैं। तो जितनी जल्दी लोग इस चीज़ को समझें कि जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है, इसलिए बार बार सरकार कहती है कि दुर्घटना से देर भली, आपको देर हो जाए लेकिन आप गाड़ी को उतनी ही स्पीड में रखें जितना आप नियंत्रित कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि आप उसको अचानक से कंट्रोल नहीं कर पाते और ये हादसे हो जाते हैं, जिसमें आप मान लो बाई चांस किसी तरीके से बच गए तो कभी पता चलता हाथ चला गया, पैर चला गया या कुछ भी कोई परेशानी हो गई, कोमा में चले गए, बिस्तर पे पड़े हैं, तो कोई भी स्थिति अच्छी नहीं, जान से जाना भी अच्छा नहीं है या कोई आपको जो है किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए वो भी सही नहीं है। तो युवाओं से कहना चाहूँगी, क्योंकि देखते हैं बुजुर्ग लोग तो अपनी गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, लेकिन ये जो युवा होते हैं इनका अपनी गाड़ी पे, अपने मन पे, अपने हाथ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तो इन्हें समझना होगा कि ये जो गाड़ी भगा रहे हैं इनके वजह से कोई दूसरे परिवार का अपना जो है
असमय ही मौत का शिकार हो रहा है। और जितनी जल्दी ये समझ जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, इन्हें मरने का शौक़ है, तो ये बेशक जाएं, मरे कहीं भी, लेकिन ये किसी दूसरे के लिए मौत की वजह बिल्कुल भी ना बने। यमराज की तरह सड़कों पर ये जो दौड़ भाग करते हुए गाड़ी चलाते हैं, इसकी वजह से किसी दूसरे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे सभी लोग जितनी जल्दी सजग हों, सतर्क हों, उतना ही अच्छा है। किसी की भी जान से खेलना बिल्कुल भी सही नहीं है। योगमय जीवन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोग इस बात को समझें कि आपकी, अपनी और दूसरों की, सबकी जान कीमती है। उसको बचाने के लिए यदि हम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी गाड़ी पे तो नियंत्रण रख ही सकते हैं, तो इसे करने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद।